नदियां थोड़ी संकट में हैं, और अब से नहीं, पिछले 50 सालों से कुछ ज्यादा, क्योंकि जितनी जितनी फैक्ट्रियां बढ़ी, सब फैक्ट्रियों के जल आ गए, गंदा पानी, जितने शहरों की गंदगी थी, गटर आदि थे, वो सब नदियों में छोड़ दिए गए। और सफाई किसी ने, स्वच्छता किसी ने उतना ज्यादा ध्यान दिया नहीं जितने स्तर पे गंदगी पहुंचाई जा रही थी। तो परिणाम ये हुआ कि आज अगर अपने मुख से कहना नहीं चाहिए, फिर भी कहना पड़ रहा है, अगर सत्य सुनना चाहो तो सत्य यही है कि वृंदावन में, यमुना जी में यमुना जल कितना है ये तो ठाकुर जी जाने, पर दिल्ली की गंदगी कितनी है ये सब जानते हैं। हमें प्रयास करना होगा। ब्रज के बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, दुनिया भर के लोग प्रयास कर रहे हैं, सरकारें भी प्रयास कर रही हैं कि अब यमुना गंगा स्वच्छ हो, सुंदर हो, पवित्र हो। और आपको भी मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, जो इस समय मुझे सुन रहे हो, एक संत होने के नाते अगर आप मेरी बात को श्रद्धा से स्वीकार करते हो तो आपको भी अपनी ओर से प्रयास करना चाहिए कि हमें पवित्र यमुना मिले, हमें पवित्र गंगा मिले। यमुना जल को स्वच्छ करने के लिए प्रयास करिए भैया, क्योंकि आज भी हम में से बहुत सारे ब्रजवासी ऐसे हैं जो सुबह सुबह सूर्य उदय से पूर्व ही यमुना किनारे पहुंच जाते हैं और वहां बैठ कर के ध्यान लगाते हैं। हमारी श्रद्धा है, इसीलिए हम कुछ नहीं बोलेंगे, आचमन भी कर लेंगे, लेकिन सच्चाई तो हम जानते हैं कि यमुना मैया में कितने सारे गटर की गंदगी बह रही है और कितने सारा दिल्ली का गर्द बह रहा है। हम श्रद्धा करते हैं इसलिए आचमन कर लेंगे, श्रद्धा करते इसलिए वहां बैठकर ध्यान करते हैं, भजन करते हैं। आपको हजारों साधु और विद्यार्थी और संत ब्राह्मण वहां मिलेंगे सुबह सुबह, आप कभी जाइए और नाव में बैठकर यमुना के एक किनारे से थोड़ा आगे तक बढ़िए, किसी घाट तक, आपको तमाम महात्मा बैठे हुए मिलेंगे, झोली माला हाथ में लेकर भजन करते हुए। श्रद्धा बड़ी है इसीलिए पी लेते हैं, लेकिन कर्तव्य ये कहता है कि कब हमारा समाज जागेगा और यमुना जी की सुरक्षा होगी, स्वच्छता होगी यमुना जी की, और हम कृष्ण भक्तों को वस्तुतः यमुना महारानी का शुद्ध जल प्राप्त होगा। कब हमें यमुना किनारा वास्तविक रूप में प्राप्त होगा, हमें इस बात का इंतजार है और हम और आप इसके लिए प्रयास करते रहेंगे। ऐसी मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप इस विषय को भूलेंगे नहीं।